वेलकम टू एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे डेली अपने क्लास चलती है, डेली करंट अफेयर क्लास क्या चलती है, लेकिन आज की डेट में भी आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिस पे मेरे ऊपर शायद ही किसी को गुस्सा आ रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ हालातों को समझते हुए सारे लोग ये देख रहे होंगे कि अपनी डेली 5-6 दिन से अपनी 4 दिन से अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास के टाइमिंग पे कौन सी क्लास चल रही है। जो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और स्टार्ट हमने किया था अक्टूबर 2020 लास्ट 27 अक्टूबर से, और अपने नवंबर तक के जब तक की मेरी क्लास हुई है 7 नवंबर तक डेली करंट अफेयर की, वही क्वेश्चन हम बार बार पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। क्योंकि 18 तारीख की देखी जाए, 18 तारीख तक का आपका ये सेशन है। उसके बाद जो 19 तारीख जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी कल से कैसी होंगी, वो सारी डेली करंट अफेयर क्लास दोबारा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं कि आपको इस रिपीटेड सेशन में लाने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा दीपावली में बहुत से लोगों के पास इतना काम हो जाता है, या हम लोगों की बात कर लो, सभी लोगों को घर जाना पड़ता है। इसीलिए आपके सामने ये वाले जो सेशंस हैं ये रिपीटेड सेशन आपके सामने आ रहे हैं। तो सभी लोगों से बस इतना ही गुजारिश है, तो सभी लोग इसको एक बार दोबारा से रिज्यूम करेंगे। और जैसे आपने फर्स्ट पार्ट देखा था उसी के अंतर्गत जो आज का पार्ट है वो आपका 5 नंबर का पार्ट है, मतलब 5वां आपका ये पार्ट है। ठीक है, तो सभी लोग इसको एक बार, जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलके सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। सभी लोग मिलके एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, जितने भी लोग अपने सेशन को अभी देख रहे हैं वो मिलके एक बार सेशन को शेयर कर दें, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा 5 पार्ट आज का है, और सभी लोग जानते होंगे नाउ एवरी स्टेप टुवर्ड सक्सेस, मतलब अब हर कदम आपका सफलता की ओर। चलते हैं आपके सेशन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, शॉर्ट सेशन है, जानते हो सब कुछ, बस सेशन को एक बार रिवाइज करना है, बस। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलकर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। मतलब अभी हाल ही में ऐसा इनमें से कौन सा देश है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मिलके इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलके एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग a webinar in association with All India Institute of Ayurveda recently? जापान, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली हमने ये करंट में आपका क्वेश्चन करवाया था, तो सभी लोग एक बार मिलके इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोग 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे, फिर आपकी कल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल से जो आपकी क्लास चलेगी वो प्रॉपर तरीके से वही क्लास होगी जो आपको चाहिए डेली करंट अफेयर की। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग देंगे। अलका जी, राघव जी, राहुल जी, ठीक है, इसका सभी लोग एक बार मिलके आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, सभी का आंसर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, और इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। बात करते हैं यहाँ पे ए की अगर बात करते हैं, ये क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, एक वेबिनार उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे वेबिनार का मतलब होता है कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे। किसके तौर पे, कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे। इसको आयोजित चिकित्सा, जो अपनी चिकित्सा, ये किस लिए आयोजित किया गया है, अगर इसकी आयोजित की बात की जाए, ये आयोजित किया किस लिए गया है, तो याद रखना किस लिए किया गया है, जो आपके योग से संबंधित चीजें होती हैं, योग विज्ञान के बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए, औषधीय के बारे में सभी को नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी को मिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर दोनों लोगों ने एक वेबिनार उत्पन्न किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसके साथ और भी देश थे, जैसे कि अपना हो गया जो बाहरी तौर पे थे, जिसमें आपका ऐड कर लेना ऑस्ट्रेलिया के बाद इटली कर लेना, और जर्मनी, इटली और जर्मनी, इन दोनों देशों भी ये बाद में क्या हुए, इसी वेबिनार में ऐड हो गए थे। कौन कौन से, इटली हो गया और आपका जर्मनी हो गया। इतना सभी को क्लियर, इतना क्लियर। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, राजधानी क्या है इसकी, कैनबरा होगी। पीएम कौन है यहाँ के, स्टॉक मॉरिसन यहाँ के पीएम होगी। करेंसी कौन है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इतना सभी को कंफर्म।
ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और जर्मनी से एक क्वेश्चन याद रखना, अभी हाल ही में मोशेक मिशन जो लॉन्च हुआ है, क्या नाम है जिसका, MOSAIC, मोशेक मिशन जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो भी किसने किया है, आपके जर्मनी ने लॉन्च किया है। सभी लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, भाई आप लोग सभी लोग क्वेश्चन कर चुके हो, लेकिन दीपावली चक्कर में पार्ट 5 आपका चल रहा है। अब आपके सामने पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 नहीं होगा, अब डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी 11 बजे होगी। डेली करंट अफेयर क्लास अब आपकी 11 बजे होगी, तो इसलिए सभी लोग क्षमा के प्रार्थी हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये सेशन जो आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, जो लोग नए हैं उनके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके द्वारा 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया UMI, ठीक है, UMI सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मतलब क्या होता है UMI का, अर्बन मोबिलिटी इंडिया। ठीक है, तो हुआ क्या है, हाँ, निम्न में से किसके साथ 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो द थर्ड अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जितेंद्र सिंह, गिरीश चंद्र, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर फोर्थ आपकी ऑप्शन हो गया है हरदीप सिंह पुरी। इनमें से एक बार बताओ किसके साथ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है हरदीप सिंह पुरी, सभी लोगों का आंसर आ रहा है हरदीप सिंह पुरी। अगर यहाँ पे हरदीप सिंह की बात की जाए तो ये हैं कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसका हिंदी में अगर बात की जाए तो ये किस चीज के मंत्री हैं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया, जिसको कहा जाता है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये सम्मेलन कौन सा था, 13वां सम्मेलन था, जो कि कब हुआ है, कब होगा, 9 नवंबर को हुआ। कब था ये, 9 नवंबर 2020 को ये हुआ है। इतना कंफर्म हुआ। और किस लिए हुआ है तो सभी लोग एक बार नोट कर लेना, अभी हाल ही में जो आपका कोविड-19 आया है, इससे संबंधित जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, कोविड-19 से संबंधित जितनी भी चुनौतियां आई हैं, उन सभी के लिए जागरूक करने के लिए ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू हुआ है। और इसका 13वां संस्करण था। ये कौन सा था, 13वां संस्करण। अगर इसकी थीम के बारे में जानना चाहो, 2020 में इसकी थीम क्या थी, 2020 की इसकी थीम क्या थी, तो अगर बात की जाए हिंदी की तो शहरी गतिशीलता में उभरता रुझान। क्या है, शहरी गतिशीलता में उभरता रुझान। इसकी हिंदी में अगर इंग्लिश में जानना चाहो तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, इसकी क्या है, थीम है 2020 की। किसके द्वारा किया गया है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इतनी बात सभी को क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हो गया। यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है, TN कृष्णन का निधन हो गया है। यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, रिसेंटली TN कृष्णन हैज पास्ड अवे, विच इंस्ट्रूमेंट वाज इट रिलेटेड टू, वायलिन से, बांसुरी से, तबला से, या फिर संतूर से। सभी लोग एक बार, जितने भी लोग हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दें, सभी लोग एक बार मिलके सेशन को शेयर कर दें। उसके बाद जो अपने क्वेश्चन है उसके बाद अटेंड आप कर सकते हो। हाँ भाई, कल से आपकी, गौतम जी, कल से आपकी डेली करंट अफेयर क्लास होगी। ठीक है, कल से डेली करंट अफेयर की आपकी क्लास होगी। हाँ भाई, टाइम की अगर बात की जाए तो आपका 11 बजे SSC एग्जाम बाय एग्जाम्पल पे डेली करंट अफेयर क्लास कब से होगी, 19/11/2020 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कल से स्टार्ट आपकी क्लास हो जाएगी। इसका आंसर सभी लोग एक बार मिलके दे दें, सभी लोग इसका आंसर मिलके देते हैं। बहुत बढ़िया, इसका सभी का आंसर आ रहा है वायलिन, इसका सभी का आंसर आ रहा है वायलिन। तो अगर वायलिन की बात की जाए तो किससे संबंधित है, ये है आपके TN कृष्णन, और इनको 1993 में, कब, 1993 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1973 में पद्मश्री, और 1973 हो गया, और 1992 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इतना क्लियर। और है कहाँ के, ये थे आपके केरल के, ये थे कहाँ के, ये आपके केरल के थे। और अभी हाल ही में इनकी 92 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। 1992 में पद्म विभूषण, और 1973 में इनको क्या मिला था, 1973 में इनको मिला था पद्मभूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, और 1992 में मिला था आपको इनको पद्मभूषण पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में मिशन सागर सेकंड के तहत भारत किस देश की भोजन आपूर्ति के लिए हाल ही में मिशन सागर सेकंड के तहत भारत किस देश की भोजन आपूर्ति के लिए सहायता करेगा? रिसेंटली अंडर मिशन सागर सेकंड इंडिया विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फूड सप्लाई ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन, जापान, सूडान या फिर फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है जो कि नाइजर। इनमें से किस देश की सहायता करेगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताएंगे सभी का ब्रिटेन आ रहा है भाई, ब्रिटेन नहीं होगा समीर जी, इसका आंसर ब्रिटेन नहीं होगा। इनमें से बताओ जापान, सूडान या फिर नाइजर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सूडान, 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 बहुत बढ़िया। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूडान में अभी हाल ही में मिशन सागर सेकंड अपनाया गया है और किसके द्वारा? इंडियन नेवी द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मिशन सागर सेकंड। और मिशन सागर अगर सेकंड आया तो फर्स्ट भी हुआ होगा, तो फर्स्ट में लिख लेना। कंट्रीज के नाम हम बोल रहे हैं, पहला जिसमें था वो आपका मालदीव था, दूसरा था आपका मॉरिशस, तीसरा था मेडागास्कर और चौथा था आपका कोमोशिस। इन सारी कंट्रियों को मिशन फर्स्ट के अंतर्गत जितनी भी खाद्य पदार्थ से संबंधित व जितनी भी आपके चिकित्सा से संबंधित जितनी भी सामग्री थी, इसी मिशन के सहायता से, मिशन सागर फर्स्ट की सहायता से सभी को प्रदान किया गया था। अगर सेकंड की बात करते हैं तो किसको? आपके सूडान को खाना उपलब्ध कराया गया है। किसके संबंधित? मिशन सागर सेकंड। इतना बात क्लियर। और अभी हाल ही में अगर बात की जाए सूडान की, तो सूडान और किस देश का भी शांति समझौता हुआ है? तो वाशिंगटन जो कि यूएसए का है। कहां का? जो कि यूएसए का है, जिसका नाम है वाशिंगटन ब्रोकेड समझौता, जिसके तहत अभी हाल ही में इजराइल और सूडान का शांति समझौता भी हुआ है, जिसके लिए यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, कहाँ के? आपके यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, अब तो है नहीं वो, अब कौन बन गया? जो बिडेन जी यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जी को 2019 के लिए 2020 के लिए 2021 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किससे? 2020 में शांति नोबेल पुरस्कार से इसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अभी सितंबर के माह में एक और समझौता हुआ है, जिसका नाम है इजराइल और किसके बीच? यूएई के बीच में समझौता हुआ है। इतना क्लियर। और अगर भारत की बात की जाए तो इजराइल किससे? अब अगर भारत की बात की जाए तो इजराइल और अपना कहां पे? जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है बुंदेलखंड, जिसका नाम है बुंदेलखंड। इन दोनों देशों के बीच में, मतलब इसमें कौन आपका आ गया? भारत। इसमें आ गया भारत और इजराइल के बीच में अभी समझौता हुआ है, जिसमें भारत के यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है कि जो भी बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, तो नई नई टेक्नोलॉजी जो कि इजराइल से संबंधित है, वो सारी टेक्नोलॉजी कहाँ आएगी? आपके बुंदेलखंड में उपयोग की जाएगी खेती को करने के लिए। किसको करने के लिए? खेती से संबंधित ये इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर, ये तो 5 क्वेश्चन हो गया। 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR, ठीक है, VGIR की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? VGIR क्या है? इसका फुल फॉर्म देखते हैं एक बार। हु विल प्रोवाइड ओवर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल ऑन नवंबर 5, 2020 को किया गया है। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? अमित शाह हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, या फिर आपके वित्त मंत्री आपकी कौन? निर्मला सीतारमण जी हो गई। इनमें से किसके द्वारा किया जाएगा? इसके में किस सही है? सभी का आंसर आ रहा है नरेंद्र मोदी जी। सभी का आंसर आ रहा है नरेंद्र मोदी जी। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर की अगर बात की जाए, तो जितने भी आपकी भारत की औद्योगिक कंपनियां हैं व जितने भी निजी क्षेत्र के लोग हैं, सभी को भारत में जितने भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए राउंड टेबल, एक तरीके की राउंड टेबल का मतलब जानते हो ना, सभी लोग मिलकर एक बैठक इसमें उत्पन्न की गई है। जितने भी भारत में निवेश किया जाता है उनकी वित्तीय बाजार को संभालने के लिए व उच्चतम निर्णय व निर्माताओं को रखने के लिए और देखने के लिए कि कितना इन्वेस्ट अपने भारत में होता है, सब पे कड़ी नजर बनाए रखने के लिए, ठीक है, एक विशेष बातचीत की गई है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी द्वारा। अब कब की गई थी, कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर को और अभी हाल ही में 2020। इतना क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर। और इसी को अगर आयोजक की बात की जाए, अगर इन्वेस्टर की बात की जाए, तो पैसों से संबंधित है ही, वित्त से संबंधित है ही, तो इससे याद रखना वित्त मंत्रालय द्वारा जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने इसको क्या किया था? आयोजक हैं ये कौन है? आपके आयोजक हैं।
आयोजक कौन था? वित्त मंत्रालय था। और अगर लॉन्च की बात, ये स्टार्टिंग की बात करते हैं, अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश की उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 8वीं बैठक आयोजित हुई? मतलब उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की, जिसको कहा जाता है ज्वाइंट टास्क फोर्स, ठीक है, कि 8वीं बैठक आयोजित की गई। इंडोनेशिया, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान या फिर आपका हो गया संयुक्त अरब अमीरात। इसमें से किस देश के साथ भारत की ज्वाइंट टास्क फोर्स की 8वां सत्र आयोजित किया गया? Recently, the 8th meeting of the high-level joint task force on India and which country was held? इंडोनेशिया, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका है UAE। इसका आंसर बताओ जल्दी से। हाँ भाई, कमेंट ज़्यादा इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपका जो मेन मुद्दा है वो आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने ये टॉप 10 क्वेश्चन करके आप डेली करंट की अफेयर की क्लास ली हो, उसी के आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। बस आपको आंसर बताना है और हमें भी आगे निकल लेना है। बिल्कुल, इसका सभी आंसर दे रहे हैं UAE, मतलब आपका संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अभी क्या किया है? वाणिज्य और नए नए उद्योगों के बारे में क्या किया है? इनमें एक संयुक्त कार्य बल की अभी हाल ही में एक बैठक हुई है। कौन सी? 8वीं बैठक हुई है, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे लिया गया है, नई नई चीज़ों को विख्यात करना। नई नई चीज़ों को विख्यात करना, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी होती हैं उनका यूज करके उनके आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ के पहले सत्र की बात की जाए, ये तो अभी 8वां है। ये कौन सा है? यहाँ पे दिया गया था, कहाँ गया? ये तो अभी 8वां है। अगर पहले ज्वाइंट फोर्स की बात की जाए तो ये हुआ था आपका 2012 में। ये कब हुई थी? ये हुआ था आपका 2012 में। इतना क्लियर? हाँ भाई, आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए, जो इनकी इकोनॉमी होती है उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है। और बार बार इसमें समझौते बार किए गए। 2017 में भी इसमें एक समझौता किया गया था, लेकिन अभी जो हाल ही में हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इनकी अर्थव्यवस्था है, और अगर ज्वाइंट टास्क फोर्स की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो यहाँ का उड्डयन क्षेत्र है, कौन सा? जो यहाँ का उड्डयन क्षेत्र है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। अगर यहीं पे UAE की बात की जाए तो एक क्वेश्चन हमने आपको करवाया है भारत, और अगर UAE की बात की जाए तो इन दोनों देशों ने, UAE की बात की जाए इन दोनों देशों ने, जैसा आपका ओपन स्काई ट्रेटी होता है वैसे ही एक और होता है ओपन स्काई एग्रीमेंट। तो इसमें पहला देश अपना भारत, ओपन स्काई एग्रीमेंट, हाँ सही है वो, ठीक है। ओपन स्काई एग्रीमेंट किसने? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि अनलिमिटेड फ्लाइट्स एक दूसरे के देश में जा सकें। और अगर यहाँ पे OST की बात करते हैं, ओपन स्काई ट्रेटी, तो उससे अभी हाल ही में किसने? आपके USA ने अपनी सदस्यता छोड़ दी है, क्योंकि रूस उसका उल्लंघन करता था। ये क्वेश्चन काफी बार बता चुके हैं, तो ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे UAE की बात की जाए, राजधानी क्या है? कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यहाँ की दिरहम है। प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो कौन है? खलीफा बिन जाहिद अल नहयान। अगर PM की बात की जाए तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक का क्वेश्चन बन के आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। करंट का क्वेश्चन कहां पे है? सिर्फ इतना था कि पन्ना टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्या कर दिया गया? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। लेकिन भैया ये है किस क्षेत्र में? सभी लोगों के दिल में होगा ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सभी लोगों के बारे में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टाइगर्स होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाई गई है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनमें पशुओं में यहाँ के टाइगर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि पाई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ के यहाँ पे जो किस्म की यहाँ पे बिल्लियों की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा आया है वो बिल्लियों और शेरों के प्रति आया है। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है? इनमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अगर पन्ना की बात की जाए तो ये स्थापना इसकी कब हुई थी? 1981 में। 1981 में, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1993 में ये क्या बन गया था? टाइगर रिजर्व बन गया था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हो गया है? यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित इसको कर दिया गया है। इतना क्लियर? ठीक है,
हाँ भाई ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई, हाल ही में एक एस्तेर हमंटे ने भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लोकप्रिय संस्करण को गाया है, ये किस राज्य से हैं? अभी हाल ही में जो आपके ए आर रहमान जी हैं, उन्होंने इस गाने को गाया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपकी एस्तेर हमंटे हैं, इन्होंने ही इस गाने का एक नया पॉपुलर वर्जन अपने खुद ने अब इन्होंने गाया है। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? अगर बात की जाए, इसके सही आंसर की बात की जाए, तो ये कहां से संबंधित है? मिजोरम के संबंधित। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे फैक्ट बनता है, इनकी उम्र सिर्फ कितनी है? 4 वर्ष है। इनकी उम्र सिर्फ कितनी है? 4 वर्ष हैं, जिन्होंने अभी इसको गाया है। ठीक है। और अगर बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम के 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखना। यूनियन टेरिटरी 21 जनवरी 1972, और अगर स्टेटहुड की बात की जाए तो 20 फरवरी 1987। ठीक है। और यहाँ पे अगर मिजोरम की बात की जाए, तो मिजोरम में भारत का पहला जोरमथंगा फूड पार्क अभी हाल ही में खोला गया है। ठीक है, जिसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को रोजगार मिल सकेगा। और फूड पार्क की बात की जाए, तो यहाँ पे जो आपके फूड खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, जो आपके वेजिटेबल नहीं, जो आपके क्या नाम फ्रूट्स होते हैं, उनको लगाने के लिए फूड से संबंधित यहाँ पे सबको वित्तीय सहायता भी दी गई है। किसके तहत? आपका जोरम मेगा फूड पार्क के तहत। इतना क्लियर। और यहीं पे आपका एजी ग्रीन प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। सभी कृषि को क्या करना, कार्बन उत्सर्जन से बचाना। ठीक है, एजी ग्रीन प्रोजेक्ट आपके मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भैया अभी हाल ही में क्या हुआ है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है JC डैनियल अवार्ड, तो ये बताइए किसको दिया गया है? जैसा कि आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कवर किया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन मलयालम सिनेमाज रिसेंटली अवार्डेड द डैनियल अवार्ड? मतलब किसे दिया गया है? अनीश कुमार जी को, मिनी मित्तल जी, विश्वास कुमार जी, हरिहन AS। ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग बताने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हरिहन AS सभी लोगों का आंसर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। हरिहन AS की अगर बात की जाए, यहाँ पे A का मतलब है अनंता, और यहाँ पे अगर S की बात की जाए तो सुब्रमणी, मतलब आपके हरिहन अनंता सुब्रमणी जी को यह अवार्ड दिया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए एक पट्टिका, और इस पुस्तक के बारे में, इस अवार्ड के बारे में पूरी डिटेल के तहत एक पत्रिका भी मिलती है, प्रस्तुति पत्र मिलता है। तो ये सामान इनको दिया गया, जो कि मलयालम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में, जो अभी हाल ही में किसको दिया गया? हरिहन AS को दिया गया। और कहां से? ये आपके केरल में है। कहां पे है? कहां के हैं? ये आपके केरल के। अगर JC अवार्ड की बात की जाए, तो इसको 1992 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? JC डैनियल द्वारा, एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इतना क्लियर? इतना सभी को क्लियर हुआ। और JC जो डैनियल थे, वो क्या कहे जाते हैं? फादर कहे जाते हैं। किसके? मलयालम सिनेमा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। चलो भाई, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले ई-सोर्स सेंटर, क्या है? ई-सोर्स सेंटर जिसका नाम है न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट ई-सोर्स सेंटर ऑफ जस्टिस स्किल्स वाज इनग्रेटेड रिसेंटली? दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर सबसे पहले हम ही बता दे रहे हैं। इसका आंसर लगभग में और भी लोगों को आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सभी का आंसर महाराष्ट्र आ रहा है। तो याद रखना, जितने भी यहाँ पे उच्च अधिकारी होते हैं, जज वगैरह होते हैं, जितने भी आपके कोर्ट्स होते हैं, सभी कोर्ट्स में अपनी शिकायत करने के लिए पहला ई-सोर्स सेंटर कहां खोला गया है? आपके महाराष्ट्र में खोला गया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र के, किसके एक बार नोट कर लेना, महाराष्ट्र की जो विंटर कैपिटल कही जाती है आपकी नागपुर, तो नागपुर में इसको खोला गया है। जितने भी आपके लोग होते हैं, जैसे आपके ड्राइवर्स वगैरह जितने भी होते हैं, उनकी यातायात से संबंधित, परिवहन से संबंधित, महाराष्ट्र परिवहन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं यातायात से संबंधित, इस विभाग के लिए प्रॉपर तरीके से इसको कहां पे? महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल कौन कही जाती है? नागपुर। वहां पे इसको स्थापित किया गया है। इसके तहत ये पूरे क्या कर सकते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, जिला न्यायालय की बात की जाए, या उच्च न्यायालय की बात की जाए, सभी में अपनी बात को
प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं। कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। और याद रखना, महाराष्ट्र तीसरा ऐसा राज्य है जिसने सीबीआई की ताकतों पर, सीबीआई के पावर पे रोक लगाने वाला तीसरा राज्य। दूसरे राज्य की बात की जाए तो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और अगर फर्स्ट राज्य की बात की जाए तो याद रखना राजस्थान, जिसने क्या किया है? सीबीआई पर रोक लगाने के लिए, सीबीआई की जो शक्तियां होती हैं उन पर रोक लगाने के लिए लगातार वहां पहला राज्य बन गया आपका राजस्थान, दूसरा WB वेस्ट बंगाल, तीसरा बन गया है आपका कौन सा? महाराष्ट्र। भारत और किस देश के बीच खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन एस्ट्रोनॉमी, मतलब खगोल विज्ञान में? स्पेन, नाइजीरिया, फिलीपींस या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया? इसमें से आंसर बताओ, इसका क्या होगा? ठीक है, बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं सर रिपीट करके आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, क्योंकि आप लोग सभी दोबारा पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, तो इसी के लिए हमने आपको इस सेशन को लाए हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से दोबारा से सारे सेशन को कवर कर पाओ, सारे क्वेश्चंस को। और नए करंट क्वेश्चंस जो आपके होंगे 19 अक्टूबर से आपकी क्लास हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से डेली क्लास हुआ करेगी, उसको आप अटेंड कर लिया करना, मतलब आपके कल से। ठीक है, इसका आंसर बताओ। अभी हाल ही में क्या हुआ है? भारत और किस देश के बीच खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की विकसित के लिए क्या हुआ? एक हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ है। स्पेन इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जिसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो इस मंत्रिमंडल में अभी हाल ही में इसको मंजूरी मिली है, इस समझौते को क्या मिली है? मंजूरी मिली है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल भाई, डेली अपनी क्लास करंट अफेयर की अब 11 बजे होगी, कभी भी वो क्लास बंद नहीं होगी। ठीक है, जिसको भी मेरी क्लास अच्छी लगती है, काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली करंट अफेयर क्लास अब आपकी बंद नहीं होगी। डेली करंट अफेयर क्लास 11 बजे आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। ठीक है, अगर इसकी उपयोग की बात की जाए, इसके उद्देश्य की बात की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? जितने भी खगोल वैज्ञानिक से संबंधित चीजें होती हैं, तकनीक होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा विकसित करना व एक दूसरे की जो आपकी भारत और यहाँ की स्पेन की जितने भी सम्मिलित चीजें होती हैं, जितनी भी नॉलेज आपकी खगोल विज्ञान से संबंधित होंगी, वो एक दूसरे के देशों के प्रति उनका ज्यादा से ज्यादा आदान प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आदान प्रदान किया जाएगा। और कुछ? ठीक है, इससे होगा क्या? नए नए वैज्ञानिक की जो मत होते हैं वो भी एक दूसरे के देश में काम आएंगे। ठीक है, और क्या होता है? नई नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी और इनकी जो क्षमता होगी उसका निर्माण भी होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्या नाम, अपने पास नॉलेज कम होती है तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब नॉलेज मिलती है उसका यूज करने के लिए अपनी क्षमताओं का निर्माण होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसकी, स्पेन की बात की जाए, राजधानी क्या है स्पेन की? मैड्रिड। करेंसी आपकी क्या है? यूरो है। अगर बात की जाए यहाँ के पीएम की बात की जाए तो पेड्रो सैंचेज यहाँ के पीएम है। इतना क्लियर। और एक क्वेश्चन यहां से याद रखना, अभी हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में COP25 का आयोजन हुआ था। COP25 का मतलब होता है क्या? आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका 25वां सम्मेलन हुआ है। कहां पे? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। कहां पे? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसको किया गया है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 किसके लिए की गई है? तो क्लाइमेट चेंज। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज। एक बार इसको लिख लेना, किसके लिए की गई है? क्लाइमेट चेंज के लिए की गई है। और क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन याद रखना, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड जो अपनी डिक्शनरी है, कौन सी? ऑक्सफोर्ड जो आपकी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी ने क्वेश्चन वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित कर दिया है? क्लाइमेट चेंज को। ये इंग्लिश वर्ड है। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जो आप लिखते हो संविधान, जो हिंदी में आप सभी लोग लिखते हो संविधान, इस संविधान वर्ड को हिंदी ऑफ द वर्ड घोषित कर दिया है किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। इतना क्लियर? तो इतने क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। हाल ही में पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह किसके द्वारा निर्मित है?
तो बताइए भाई, रिसेंटली पिनाका रॉकेट सक्सेसफुली टेस्टेड बाय होम इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इंडिया में किया गया है, लेकिन किसने बनाया है? HAL ने, ISRO इसरो ने, DRDO ने, या फिर आपका BEHL ने, किसने इसको निर्मित किया है? सभी का आंसर पहले से आ रहा है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। और कब किया है, कब इसको लॉन्च किया है? तो याद रखना नवंबर में किया है। और किस डेट को? 4 नवंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। इतना क्लियर। और हुआ कहां से है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में एक स्पेस सेंटर है, तो वहां पे इसको किया गया है। ठीक है। और ये है क्या? लंबी दूरी की व बेहतर, लंबी दूरी से भी बेहतर एक मिसाइल है, जिसका नाम क्या रखा गया है? पिनाका रखा गया है। इससे पहले भी इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? MK फर्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर। पिनाका नाम से ही था, लेकिन इससे पहले जो 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था MK फर्स्ट नाम से हुई थी, पिनाका MK फर्स्ट। लेकिन उसको उससे बेहतर बनाया गया है, किसको? आपके सिर्फ और सिर्फ जिसका नाम दिया गया है पिनाका। तो पिनाका दिसंबर 2019 में लॉन्च MK फर्स्ट का ये स्थान लेगी, इस जगह पे इसको कार्यरत किया जाएगा। इतना क्लियर। DRDO की बात करते हैं, सभी लोग जानते होंगे 1958 में इसकी स्थापना हुई है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अगर बात की जाए इसके चेयरमैन की, तो कौन है आपके? जी सतीश रेड्डी जी हो गए। अगर एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात की, जो आपको हम बता चुके, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। इतना क्लियर। के सिवा नहीं, वो कहाँ के हैं? आपके इसरो के चेयरमैन है। कहाँ के हैं? इसरो के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संचार मंत्रालय और डिजिटल संस्कृति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? मतलब किस किस के बीच? संचार मंत्रालय इंफॉर्मेशन के बीच में, और डिजिटल संस्कृति के लिए, संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रिसेंटली एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर द, किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कल्चर वाइज साइंड। स्पेन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, या फिर आपका अमेरिका, निम्न में से किस देश के बीच में अभी भारत के किससे डिजिटल संस्कृति और संचार मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है? यूके, यूके कौन है इसमें? अच्छा, ब्रिटेन है, बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडम, इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम में कहते हो, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन ने अभी हाल ही में भारत और अपने देश के बीच में क्या किया है? जितने भी आपकी डिजिटल मीडिया होती है, कौन सी मीडिया? डिजिटल मीडिया होती है, जिसको आप सोशल मीडिया भी कहते हो। और डिजिटल संस्कृति की बात की जाए, और जितने भी आपके खेल विभागों की बात की जाए, सभी में क्या है? डिजिटलाइजेशन के लिए इन्होंने एक दूसरे के प्रति बढ़ावा दिया है। क्या किया है? एक दूसरे के प्रति बढ़ावा दिया है। ठीक है। और इसी के तहत जैसे आपका जापान सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपके भारत में जापान सपोर्ट कर रहा है AI का और 5G इंटरनेट का, ये भी इन दोनों देशों के प्रति भारत में लाया जाएगा। इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं? संबंध गहरे होते जा रहे हैं। इतना क्लियर? इतना सभी को क्लियर? तो बीच संचार मंत्रालय और डिजिटल संस्कृति के लिए किससे समझौता हुआ है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन एक लिख लेना, ब्रिटेन और इटली मिलकर 2021 में G7 का अध्यक्षता करेंगी। किसकी? G7 की अध्यक्षता करेंगी 2021 में। कब करेंगी? 2021 में करेंगी। लेकिन एक क्वेश्चन नोट करना कि ब्रिटेन जो होगा इसका अध्यक्ष होगा, और अगर बात की जाए इटली की, तो वो इसका सह अध्यक्ष होगा। ठीक है, क्या होगा? सह अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, किस राज्य में कैबिनेट ने लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इन विच स्टेट द कैबिनेट अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ रेट कितना है? 1810 करोड़ फॉर द लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर एक बार सभी लोग मिलकर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग एक बार आंसर बता दें। HP कौन है आपका? ये रहा, हिमाचल प्रदेश। और इसका सही आंसर भी क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में तो वो रीवा में हुआ है आपका।
साढ़े 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश में लोहरी स्टेट फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1810 करोड़ का इसमें सम्मिलित हुआ है, जिसमें से कितनी 210 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। कितनी 210 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। और किस नदी पे, नदी का भी एक बार सभी लोग नाम याद रखेंगे, जिसका नाम है सतलुज नदी। किस पे बनेगी ये, सतलुज नदी पे बनेगी। अभी और हाल ही में भारत और भूटान के बीच में एक समझौता हुआ है, खोल कच्छू पन बिजली परियोजना, वो भी किस नदी पे थी, आपकी सतलुज नदी पे। किस नदी पे थी, सतलुज नदी पे थी। और एक बात सभी लोग बताएंगे कि कहां पे हुई थी, ठीक है, कहां पे इसको लगाया जाएगा, एक बार हम भी बता दे रहे हैं, ये कहां लगेगी, आपके भूटान से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस नदी पे, सतलुज नदी, सभी लोग याद रखेंगे। इतना क्लियर, इतना सभी को क्लियर। और कुछ इस क्वेश्चन से पूछना है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर इसकी यूनिटरी और स्टेट दोनों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों से संबंधित है। 1 नवंबर 1956 ये यूनिटरी टेरिटरी बनी थी। स्टेटहुड की बात की जाए तो 26 जनवरी 1971, 26 जनवरी 1971। और राजधानी क्या है इसकी, शिमला है। राजधानी क्या है, शिमला राजधानी है, ठीक है। अगर गवर्नर की बात की जाए तो कौन है यहाँ के, बंडारू दत्तात्रेय। अगर सीएम की बात की जाए तो जयराम ठाकुर यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाई दिख तो रहा है ना सबको। निम्न में से किन्हें A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया, निम्न में से किन्हें A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। Who among the following was awarded the A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। ऑप्शन आपके सामने है, हरिहरन A.S., डॉक्टर सुशांत कर, अमरेंद्र सिंह या माधुरी मैंकर। इनमें से किसको दिया गया है A.N. भादुड़ी मेमोरियल अवार्ड। इसका आंसर एक बार सभी लोग मिलकर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग मिलकर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, उसका तो आपका हिमाचल प्रदेश था। इसका बताओ सर जी, आप मेरा नाम नहीं, भाई नाम लेके क्या करोगे यार, एक बात समझ नहीं आती है, नाम लेके क्या हो जाएगा बताओ। एक बार याद, एक कमेंट, एक काम करना आप लोग, जिसको भी नाम चाहिए ना, तो जब कमेंट पूरी वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद नाम लिख देना, सबके नाम दूसरे दिन लिस्ट चिपका के यहाँ बुलवा देंगे। खुश। इसका आंसर बताओ जल्दी से। फटाफट से इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा, ठीक है। सभी लोगों का अब आंसर आ रहा है, डॉक्टर सुशांत कर। अगर डॉक्टर सुशांत कर की बात की जाए, जिसको आप कहते हो लिशमैनिया, जिसको क्या कहते हो, लिशमैनिया कहते हो, जो एक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, जिससे मैक्रोफेज जो अपने कोशिकाएं होती हैं, जिसका नाम होता है मैक्रोफेज, वो कैसे हो जाती हैं, इससे संक्रमित हो जाती है। तो इसी से लड़ने के लिए डॉक्टर सुशांत कर जी ने लखनऊ द्वारा इनको दिया गया है, क्या दिया गया है, A.N. भादुड़ी मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित, लेक्चर अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। उल्लेख फोर्स जो क्या नाम, आपके दिमाग में कोशिकाएं होती है, जिसको कहा जाता है मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं, उनको संक्रमित करता है, जिसका नाम होता है लिशोमैनिया डोडोवानी जो रोग होता है, वो इसको संक्रमित कर देता है। तो इसी के लिए इन्होंने रणनीतिक दवाइयों का प्रयोग व उपयुक्त इनमें योगदान दिया है, जिसके लिए इनको क्या मिला है, A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से इनको से सम्मानित इनको किया गया है। इतना कंफर्म। और बाकी डेली करंट अफेयर वाली क्लास में इसको अच्छी ढंग से और फोटोज के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया था। हाल ही में प्राडाद PRADAD योजना के तहत किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का उद्घाटन किया गया। मतलब उसका पूरा एक ही नाम है, पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का शुभारंभ किया गया प्रदाद योजना के तहत, ठीक है। तो रिसेंटली इन विच स्टेट टूरिस्ट फैसिलाइजेशन सेंटर फैसिलिटी वाज इंक्रेटेड अंडर प्रदाद स्कीम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक या फिर आपका हो गया तेलंगाना। निम्न में से किस राज्य में यह किया गया है, इसका आंसर बताओ। हाँ, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, के फोन वाला। इसका सही आंसर क्या होगा, केरल हो गया। इसका सही आंसर होगा क्या, केरल हो गया।
तो सभी लोग याद रखेंगे शहर में जितने भी आपके प्रसिद्ध स्थल हैं उन सभी को पुनः स्टार्ट करने के लिए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थकर, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए पर्यटक सुविधा केंद्र का स्थापन यहाँ पे सुविधा की उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और प्रदात के तहत किया गया और प्रदात सेवा ही एक ही हुई, इसका भी स्टार्ट हुई थी, जैसे हमने आपको पुराने सेशन में बताया था 2014 में 2015 में इसको पर्यटक के लिए ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ पे? आपके केरल में इसको कर दिया गया पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। किसको? पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। इतना क्लियर? पर्यटक को ज्यादा से ज्यादा क्या करने के लिए? सुविधा देने के लिए। पर्यटक को सुविधा कैसे दी जा सकती है? जैसे परिवहन हो गया, चिकित्सा हो गया, होटल से संबंधित चीजें होंगी, वो सारी सुविधा कहाँ पे? आपके केरल में इनको दी जाएंगी। इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के बारे में तो डिटेल नहीं जाननी ना, क्योंकि डेली करंट अफेयर में आपके वो भी हम बता देते हैं, लेकिन फिर भी लिख लो। राजधानी की पहले बात करते हैं यहाँ की स्टेटहुड की। कब हुआ था? आपका 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तिरुवनंतपुरम यहाँ की क्या है? कैपिटल है। अगर गवर्नर की बात करते हो तो आरिफ मोहम्मद खान। सीएम की बात करी जाए तो पिनराई विजयन जी यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 17, किसके द्वारा छोटे बच्चों और उनके परिवारों के लिए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया गया? बाय हुम डिड द नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज स्टार्ट फॉर यंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी जी, हरदीप सिंह पुरी या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा? मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, हाँ भाई, जैसे आपको पहले वाले से कहा था वैसा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गया? हरदीप सिंह पुरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी। है कौन? ये आपके आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। कौन? हरदीप सिंह पुरी। इंग्लिश के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन इंडिया, जिसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। इन्होंने जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह उनके परिवारों के लिए, परिवारों से संबंधित इन्होंने एक योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज को शुरू किया है। अभियान है एक, और जितने भी आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं लगभग 4 से 5 साल तक की उनकी ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जाए, इसके लिए इन्होंने एक क्या किया है? नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत की है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इनके दिमाग से संबंधित, जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो इनमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है ऑटिज्म बीमारी। ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को, अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। तो ये मनाया जाता है, तो इसी के लिए क्या किया गया है? इनको बीमारियों से दूर रखा जाए, वो 4 से 5 साल की उम्र तक इनको ज्यादा से ज्यादा क्या रखा जाए? इनको सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया है? आपका नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू किया। और किस माध्यम से किया है? तो एक ऐसा देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, उसके माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया है। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। चलो भाई 18 को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर 2 प्रस्तावों को अपनाया है। मतलब अभी हाल ही में क्या है? संयुक्त राष्ट्र मतलब आपका यूएन जो है उसने, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा असेंबली है ने परमाणु निरस्त्रीकरण मतलब जो अपने परमाणु से संबंधित जितने भी आपके वेपन्स होते हैं उनको निरस्त करने के लिए क्या किया? 2 प्रस्तावों को अपनाया है। मतलब ये पूछा है ये 2 प्रस्ताव किस देश के हैं? रिसेंटली यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जनरल असेंबली हैज एडॉप्टेड 2 रेजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर डिस्पैचमेंट। तो आपका भारत, ईरान, ब्रिटेन और सऊदी अरब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत की जो 2 चीजें हैं जिनका नाम है, जिसका पहला भारत ने उपयोग किया था, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो पहला अपनाया है, जिसका नाम क्या है? परमाणु दुर्घटना में जितने भी जोखिम होते हैं उनको कम करने के लिए। और उसके बाद ये तो हो गया पहला। और अगर नंबर 2 की बात की जाए तो 2 जो आपका था उसका काम क्या है? भारत द्वारा जितने भी परमाणु हथियार होंगे उन पे क्या किया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब अब क्या करेंगे? सारे के सारे देश क्या करेंगे? परमाणु निरस्त्रीकरण मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या करेंगे? इनका यूज ना किया जाए। इनका यूज क्या किया जाए? ना किया जाए। ठीक है, इतना क्लियर?
इतना क्लियर। और एक क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने सबसे पहले क्या किया था, परमाणु निरस्त्रीकरण पर, परमाणु जो हथियार होते हैं उनको ना यूज किया जाए, तो भारत ने इस पे कब अपनी सहमति व्यक्त की थी? तो 19082 सभी लोग लिख लेंगे। भारत ने ये सहमति कब व्यक्त की थी? 1982 में भारत ने ये सहमति क्या कर दी थी? सहमति व्यक्त की थी कि वो भी अब क्या करेगा, जितने भी परमाणु हथियार हैं उनको कम यूज में लेगा या बिल्कुल यूज में नहीं लेगा। तो निम्न में से किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल अम्मा कैंटीन शुभारंभ किया गया? कौन सा कैंटीन है भैया? ये मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल अम्मा कैंटीन का शुभारंभ किया गया। मोबाइल अम्मा कैंटीन वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर दो। इसका आंसर जब भी सभी लोग बताएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु TN, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर इसकी बात की जाए तो कोविड नंबर 90 के अंतर्गत जितने भी संक्रमित लोग थे, ठीक है, उसके अंतर्गत वह इसको एक बार यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2013 में भी स्टार्ट किया था, जो क्या हुआ था, दोबारा बंद हो गया था। और इससे होगा क्या, दिन में 3 टाइम लोगों को भोजन प्राप्त हुआ। कितना? दिन में 3 टाइम भोजन लोगों को प्राप्त होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैसा होगा? बिल्कुल फ्री में। पौष्टिक आहार 3 टाइम इन लोगों को दिया जाएगा, जो भी लोग कैसे होंगे, जरूरतमंद होंगे। कैसे होंगे? जरूरतमंद होंगे। इतना क्लियर? ठीक है, इतना सभी को क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 और आपका आखिरी क्वेश्चन आपका है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? मतलब जो आपका कैबिनेट होता है वो किसका होता है? आपके प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? किसको? भारतीय मूल की कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन को। लेकिन किस देश के प्रधानमंत्री ने? तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इंक्लूडेड प्रियंका, जिनका नाम है राधाकृष्णन, ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइज इन हिज कैबिनेट। मतलब आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 चला है, इसका आंसर सभी लोग देंगे। और कल से खुश हो जाओ, क्योंकि कल से आपका ये 506 ना होके क्या होगा, डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको इवेंट में यहाँ मिलेगा 19 नवंबर। क्या मिलेगा? 19 नवंबर। खुश? इसका आंसर बताओ। नाइजीरिया, नाइजर, न्यूजीलैंड या फिर आपका इंडोनेशिया? इसका आंसर बता दो, उसके बाद अपने सेशन को समाप्त करते हैं। सभी को, जितने भी लोग थे दीपावली के, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि दोबारा आपका ये सेशन चले। इसका आंसर बता दो जल्दी से। न्यूजीलैंड, ठीक है। इसका सारा का सारा सभी लोगों ने सही आंसर बताएं, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी आपकी क्लास ये हुई थी। कब हुई थी? 5-6 नवंबर को ये क्लासेस आपकी हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। और अगर प्रियंका जी की बात की जाए, ये है कौन? भारतीय मूल की हैं, और पहली बार क्या हुई हैं, भारतीय मूल की कोई लेडीज क्या हुई हैं, भारतीय मूल की कोई फीमेल क्या हुई हैं, किसी भी अन्य देश में प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शामिल हुई हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। इतना क्लियर? ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो ये 2017 में संसद की भी सदस्य बनी थी। कहां पे? आपके न्यूजीलैंड में। लेकिन अब 2020 में इनको क्या बना दिया गया है? मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर? इसके बाद अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जितने भी लोग, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया अपने सेशन में आने के लिए। कल से अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलें, जो आपकी डेली करंट अफेयर क्लास होती है। और ये रही आपकी जो पीडीएफ आपको मिलती थी, पीडीएफ आपके सामने पहले ही से होगी। सभी को मेरा दिल से थैंक यू। और नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा। बहुत लोगों को गुस्सा भी मेरे ऊपर आती होगी, सर 4 से 5 दिन आपने लगातार क्या करवाई हैं, आपने प्रैक्टिस सेशन करवाई हैं, मॉक टेस्ट टाइप के करवा दिए, आपके रिवीजन के लिए करवाए थे। और दीपावली जो आपकी मनाई है आपने, मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी आपकी सभी लोगों की दीपावली रही होगी। ठीक है, सभी को मेरा दीपावली की तरफ से और अपने एग्जामपुर की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अपने सेशन समाप्त करते हैं। कल रात 11 बजे आना ना भूलें एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे। जय हिंद, जय भारत।